पठानकोट में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस अगर ओरिजिनल है तो आप उसकी फोटोकॉपी बताया, पार्टनर इन क्राइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से 4 दिनों पहले आज पठानकोट में रैली की। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस अगर ओरिजिनल है तो दूसरी पार्टी उसकी फोटोकॉपी है। कांग्रेस की करतूतों का साथ देने के लिए अब उन्हें पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। एक ने पंजाब के युवाओं को नशे के जाल में ढकेला, दूसरी पार्टी दिल्ली के युवाओं को शराब का लती बना रही है। एक ने पंजाब को लूटा, दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी की करतूतों का साथ देने के लिए अब उन्हें पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। आप देखिए कितनी समानता है दोनों दलों में। जब अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो ये दोनों पार्टियां उसका विरोध करते हैं, मिलकर के विरोध करते हैं। जब भारत के जांबाज अपना शौर्य दिखाते हैं तो ये दोनों पार्टी के नेता वही बोलते हैं जो पाकिस्तान से बोला जाता है, पाकिस्तान के सूर में सूर मिलाते हैं। एक ने पंजाब के युवाओं को नशे के जाल में धकेला, दूसरी पार्टी दिल्ली के युवाओं को शराब का लती बनाने में लगी हुई है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक ने पंजाब को लूटा, दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद अब ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। नूरा कुश्ती, WWF आता है ना, हाँ, ये कर रहे हैं जी। ये आमने सामने होने का दिखावा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली में पहली बार आप पार्टी की जो सरकार बनी थी उसको पूर्ण बहुमत नहीं था, उसको पूर्ण बहुमत नहीं था। किस पार्टी ने उनको सरकार बनाने के समर्थन दिया था? किसके समर्थन से दिल्ली में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? तो एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं कि नहीं है? ये जेरोक्स कॉपी है कांग्रेस की, चाल चलन सब वही है। भाइयों बहनों, सच्चाई ये है, अगर कांग्रेस ओरिजिनल है तो ये दूसरी पार्टी उनकी फोटोकॉपी है। एनएसए अजीत डोभाल की कोठी में गाड़ी लेकर जबरन घुसने का प्रयास, आरोपी हिरासत में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कोठी में गाड़ी लेकर जबरन घुसने का प्रयास करने पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आज सुबह लगभग 7:45 पर एक व्यक्ति ने कार लेकर जबरदस्ती एनएसए अजीत डोभाल के घर में घुसने का प्रयास किया। हालांकि पहले से सतर्क सुरक्षा बलों ने उसे गेट पर ही रोककर हिरासत में ले लिया। उसे दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। शुरुआती पूछ में आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है, वह कुछ बड़बड़ा रहा है। उसके अनुसार उसके शरीर में कोई चिप लगी है जिसे दूर बैठा कोई व्यक्ति संचालित कर रहा है। हालांकि तलाशी लेने पर उसके शरीर पर कोई भी चिप नहीं मिली। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी के पास जो कार बरामद हुई है वह किराए पर ली हुई है। एसडीपीआई का आरोप, कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे को भाजपा ने दिया बढ़ावा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भाजपा पर कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब और भगवा गमछे के मुद्दे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव बीआर भास्कर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि यह भाजपा की सोची समझी साजिश है, यह अपराध है। उन्होंने कहा कि संविधान ने कभी भी मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी नहीं लगाई। बीआर भास्कर प्रसाद ने कहा कि यह मुद्दा एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने उठाया था, जिसे बाद
बाद में संघ ने बढ़ावा दिया। उन्होंने सवाल किया कि जब जब स्कूल कॉलेज में हिंदू धर्म के प्रतीक जैसे कलावा आदि पहनने की अनुमति है तो फिर हिजाब को धार्मिक प्रतीक के रूप में बैन क्यों किया जाना चाहिए। एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव ने कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। आशीष मिश्रा जेल से आया बाहर, 128 दिन बाद मिली रिहाई। आशीष को मुख्य गेट की जगह पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया। इसके पीछे सुरक्षा को कारण बताया गया। इस दौरान मीडिया ने उनसे बात भी करने की कोशिश की, लेकिन वह कार में बैठकर निकल गए। लखीमपुर के तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा आज दोपहर जेल से बाहर आ गया। हाईकोर्ट से जमानत के बाद जिला जज की अदालत से उसकी रिहाई का आदेश मंगलवार सुबह जेल पहुंचा। इसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर आशीष को रिहा कर दिया गया। आशीष 128 दिन बाद जेल से बाहर आया है। इससे पहले हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद सोमवार को जिला जज की कोर्ट में जमानतनामे दाखिल किए गए थे। जिला जज मुकेश मिश्रा ने 2 जमानतदारों और उनके द्वारा जमानत में लगाई गई संपत्ति का सत्यापन कराने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष और तहसीलदार को आदेश दिया था। सोनीपत में बीती रात बड़ा हादसा, पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू की मौत। कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास मंगलवार रात स्कॉर्पियो गाड़ी के ट्राला में टकराने से मशहूर पंजाबी गायक संदीप उर्फ दीप सिद्धू की मौत हो गई, जबकि उनकी मंगेतर रीना रॉय चोटिल हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दीप सिद्धू अपनी मंगेतर के साथ स्कॉर्पियो से दिल्ली से पंजाब जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर खरखौदा सीएचसी भेजा। उनकी मंगेतर को भी सीएचसी में भर्ती कराया गया है। दीप सिद्धू कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया था। एसएसपी राहुल शर्मा ने खरखोदा पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पंजाब के बठिंडा स्थित नेहरू कॉलोनी निवासी पंजाबी गायक संदीप उर्फ दीप सिद्धू अपनी मंगेतर अमेरिका निवासी रीना रॉय के साथ मंगलवार रात स्कॉर्पियो से दिल्ली से पंजाब जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।